नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो विराट कोहली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के नाते मेरी आपकी ये एक ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको एक सलाह दूं कि आपने नीचे पढ़ भी लिया होगा कि आज वीडियो की जो मेन हेडलाइन है वो क्या है, यानी टाइटल वीडियो का कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मशीन और पावर सिस्टम डेली क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे यार मशीन और पावर सिस्टम तो आजकल कम आ रहा है, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सही, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारी इलेक्ट्रिकल पढ़नी है। एक होता है तैयारी का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना और एक होता है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है। तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पूरी इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, पीएलसी भी पढ़ना है, स्काडा भी पढ़ना है और क्या बोलते हैं मशीन भी पढ़ना है, पावर सिस्टम भी पढ़ना है। लेकिन मैं मशीन पावर सिस्टम को रोज़ पढ़िए, रोज़ देखिए। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए एग्ज़ाम आजकल इसलिए ऐसे उल्टे सीधे बन रहे हैं क्योंकि बच्चों को एलिमिनेट करना होता है। एग्ज़ामिनर ने पेपर बना के बच्चों को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ से सारे सब्जेक्ट डालने की कोशिश करता है। तो वो सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। यू मस्ट रीड ऑल सब्जेक्ट। पीएलसी भी पढ़िए, स्काडा भी पढ़िए। लेकिन मशीन पावर सिस्टम आपको रोज़ इसलिए पढ़ना चाहिए, उसके बेसिक्स इसलिए ब्रशअप करने चाहिए। एग्ज़ाम निकालने के बाद जो आप काम करेंगे ना कोर इलेक्ट्रिकल में, वो मशीन और पावर सिस्टम की ही मदद से होता है। ठीक है। वो मशीन और पावर सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। अब कैसे समझाता हूँ। मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी जॉब लग जाती है किसी थर्मल पावर प्लांट में या फिर किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। जैसे मान लो जनरेशन में जॉब लग जाती है। अब जनरेशन में जो उसका काम होगा वो क्या रिलेटेड होगा? या तो स्विच यार्ड रिलेटेड होगा, सिंक्रोनस जनरेटर रिलेटेड होगा, उनकी मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा, टरबाइन को ग्रिड से सिंक्रोनाइजिंग करने वाला काम होएगा, रिवर्स पावर रिले को देखने का काम होएगा। ठीक है। और जो भी हमारे पास होता है इनकमिंग आउटगोइंग फीडर्स जो जा रहे हैं, इनकमिंग आउटगोइंग लाइन जो जा रही है, क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से। ठीक है। वहाँ पे लगा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको देखना रहेगा, उसकी कंट्रोलिंग करनी रहेगी। ठीक है। और जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसी थर्मल पावर प्लांट को पावर सप्लाई करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस और मेंटेनेंस वगैरह देखनी होती है। ठीक है। और कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगती है जनरली जो पावर प्लांट्स होते हैं हमारे। तो कंट्रोल रूम में भी आप क्या कंट्रोल करोगे? स्विच यार्ड की कंट्रोलिंग होती है। ठीक है। या फिर कह सकते हैं जो भी प्लांट कैसे चल रहा है। ठीक है। डेली रीडिंग्स लेते हैं। तो आप किस चीज़ पे ले रहे हो? पावर सिस्टम पे ही तो ले रहे हो। तो और पावर सिस्टम बनता किससे? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स ही पावर सिस्टम है। सीधी सी बात बताऊं, पावर सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या हो गया? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जॉब पे जाने के लिए। भले ही आजकल ये कम पूछे जा रहे हों, ठीक है ना। तो आपको जो उल्टे सीधे टॉपिक है वो तो पढ़ने ही है, लेकिन मशीन पावर सिस्टम नहीं भूलना, क्योंकि मशीन पावर सिस्टम जो होता है वो हार्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। भले ही आपको कितना ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन अगर आपके मशीन और पावर सिस्टम के बेसिक्स वीक है ना, तो आपको कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं मानेगा। वो मशीन और पावर सिस्टम से ही मानेगा आपको, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से। तो मशीन और पावर सिस्टम पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जनरेशन पढ़िए, ट्रांसमिशन पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िए, केबल्स पढ़िए, सब कुछ पढ़ना। ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसकी ड्यूटी ट्रांसमिशन में लग जाती है, तो ट्रांसमिशन क्या है? पावर सिस्टम का कोर इलेक्ट्रिकल तो है। ट्रांसमिशन में क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन किसका पार्ट है? पावर सिस्टम का। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। ग्रिड खुद में पार्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। बंडल कंडक्टर्स दिखेंगे ट्रांसमिशन में, कहाँ पढ़े आपने? पावर सिस्टम में ही तो पढ़े हैं। ठीक है। रिले पैनल्स, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर। ठीक है। अच्छा, जिसकी ड्यूटी 220 के भी सबस्टेशन में दिखती है। ठीक है। वो सारा काम किस पे करता है? पावर सिस्टम पे ही तो करता है। तो जनरली जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंजीनियर के रूप में हो, चाहे वो जनरेशन के रूप में हो, और चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी पावर सिस्टम का फुल रोल है भैया। 33/11 के भी सबस्टेशन की मेंटेनेंस क्या होगी? पावर सिस्टम का ही तो पार्ट होगी। पावर सिस्टम में ही तो पढ़ते हो ये आप। ठीक है। और जितना भी काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, सारा मशीन्स वगैरह में ही तो पढ़ते हो आप। तो घूम फिर के आ गया ना मशीन और पावर सिस्टम। तो मशीन और पावर सिस्टम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ज़िंदगी है। अगर जॉब लगती है आपकी तो आपको मशीन और पावर सिस्टम्स पे ही काम करना है। तो मशीन और पावर सिस्टम्स पे जब भी काम होता है तो वो हमेशा जो होगा काम वो मशीन और पावर सिस्टम्स पे ही होगा। सो
यू मस्ट रीड मशीन्स एंड पावर सिस्टम्स वेरी वेल, ठीक है, इन योर करिकुलम। आपको करिकुलम में भी वो बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, आपको कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है। और अगर आजकल सब्जेक्ट्स उल्टे सीधे आ रहे हैं तो वो उल्टे सीधे सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर इन जनरल मशीन और पावर सिस्टम की नॉलेज अगर आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो होनी ज़रूरी है, मस्ट है भैया। मशीन और पावर सिस्टम के बिना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं होते हो, ठीक है। मशीन और पावर सिस्टम ही बनाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, ठीक है। साथ ही साथ में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होता है ना, वो भी पावर सिस्टम का ही पार्ट होता है। बस क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाद में आए इसलिए उसको एक अलग सब्जेक्ट से बाइफरकेट किया, लेकिन मैं भी उसको पावर सिस्टम में ही लेता हूँ यार। सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट तो पावर सिस्टम में ही होगी आगे जाके, ग्रिड से तो लगाते हैं उसको। आजकल सोलर में एंट्री हो रही है, ठीक है, लेकिन सोलर भी तो एनर्जी भी को भी तो हम ग्रिड पे ही यूटिलाइज़ करते हैं बाद में, ठीक है। जियोथर्मल हो गया, टाइडल हो गया, वैसे तो आजकल सबसे फेमस में सोलर ही है, ठीक है। तो घूम फिर के जो भी काम होता है ना अल्टीमेटली वो मशीन और पावर सिस्टम में ही आना होता है काम, ठीक है। तो यू मस्ट रीड मशीन एंड पावर सिस्टम वेरी केयरफुली इफ़ यू वांट टू सक्सीड और यू वांट टू बिकम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। भैया किसी को अगर इलेक्ट्रिकल में वाकई इंटरेस्ट है और वो करना चाहता है आगे कुछ, ठीक है, तो वैसे इंजीनियरिंग बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, ठीक है, ब्यूटीफुल चीज़ है ये, ठीक है। लॉजिस्टिक है, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है पढ़ते समय टेक्निकल सब्जेक्ट को, ऐसी बात नहीं है। शुरू में डर लगता है लेकिन जब आपका इंटरेस्ट बन जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें। सो यू मस्ट रीड मशीन एंड पावर सिस्टम एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वाइटल रोल। अगर आपको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रो भी करना है इधर गवर्नमेंट सेक्टर में इधर पावर सेक्टर में, तो आपको पावर सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो मशीन और पावर सिस्टम को आपको डेली पढ़ना चाहिए। मैं डेली पढ़ता हूँ भैया मशीन और भले ही मैं कितने भी सब्जेक्ट पढूं, चाहे मैं एक दिन पीएलसी भी पढ़ रहा हूँ ना, चाहे मैं माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं मशीन और पावर सिस्टम रोज़ ज़रूर देखता हूँ। उससे मेरे को एक खुशी भी होती है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि कल को मैंने ये काम करना है। तो हाँ, मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ डेली, ठीक है। सो आई लव पावर सिस्टम, यू शुड आल्सो लव पावर सिस्टम। थैंक यू।